कितना पुण्य चाहते हो आप? अनंत मिले। उसके बाद श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों अब आप क्या सुनना चाहते हो? बोले हम शिवलिंग की महिमा सुनना चाहते हैं। कौन से शिवलिंग का हमें पूजन करना चाहिए? बोले कलयुग में तो आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें तो महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सतयुग में मणियों की शिवलिंग की पूजा होती थी, त्रेता में स्वर्ण लिंग की शिवलिंग की पूजा होती थी, द्वापर में पारद लिंग की शिवलिंग की पूजा होती थी, लेकिन कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर दो, महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, अब महादेव के ऊपर का प्रसाद खाएं या ना खाएं, इसमें क्या विचार है आपका? बोले ऋषियों, महादेव के ऊपर का प्रसाद अवश्य खाना चाहिए। यदि आप शिव जी के भक्त हो तो आप महादेव के ऊपर का प्रसाद ले सकते। शिव भक्तां शुचि सुधा सद्वृत्ति दृढ़ निश्चया भक्षये शिव नैवेद्यम यजदे ग्राह्य भावनम। यदि आप मन क्रम वाणी से यदि शिव जी के भक्त हो तो शिव जी का नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए। अगर आप विलंब भी करते हैं तो भी पाप लगता है। अरे शिव जी के भक्त को तो नैवेद्य देख करके ही उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, देखने से ही, खाने की बात तो दूर है। क्या लिखा है महाराज, श्लोक देखिए आप। दृष्टवापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः भक्ते तो शिव नैवेद्यम पुण्यन्यान्याति कोटिसः। दृष्टवापि शिव नैवेद्यम, जैसे ही तुमने शिव जी का नैवेद्य देखा, यान्ति पापानि दूरतः, सारे पाप दूर हो जाते हैं। ये नियम किसके लिए है? शिव जी के भक्त के लिए। लेना थोड़ा सा, बोले जय श्री राम। इसलिए तुम शिव जी के ऊपर का नैवेद्य खा सकते हो। और महाराज यदि कोई शिव जी का भक्त ना हो, राम का भक्त हो, तो वो क्या करे? उसके लिए भी कहा गया है, यदि तुम राम जी के भक्त हो तो तुम शालिक राम से स्पर्श करा करके भी उस नैवेद्य का पान कर सकते हो। शालिक राम से स्पर्श करा दो, फिर वो नैवेद्य ग्राही होता है, फिर आप उसको ग्रहण कर सकते हो। आग्रहायं शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालग्राम शिला संगा सर्वं याति पवित्रता। वैसे तो विष्णु के भक्तों को नैवेद्य शिव जी का नहीं खाना चाहिए, पर यदि वो नैवेद्य यदि पहले शालिग्राम को चढ़ा दिया जाए, शालिग्राम को स्पर्श किया जाए, शालग्राम शिला संगः, शालिग्राम की शिला के साथ रखा जाए, तो वो नैवेद्य याति पवित्रता, पवित्र हो जाता है और फिर उसको विष्णु का भक्त ग्रहण कर सकता है। बोलो जय श्री राम। अब कुछ लोग कहते हैं कि शिव जी के ऊपर का पैसा भी नहीं उठाना चाहिए। क्या ये बात सत्य है? बोले सत्य है। बोलो जय श्री राम। अगर शिवलिंग के ऊपर किसी ने पैसा चढ़ाया हुआ है तो उसमें चंड का अधिकार होता है, उसको नहीं लेना चाहिए। पर यदि शिव पिंडी से अलग रखा हुआ यदि धन है, शिव जी की पिंडी के ऊपर नहीं है, तो उसको आप ले सकते हो। यहाँ देखिए जरा, लिंगो परिचतद द्रव्यम तद्ग्राह्यं मुनीश्वरा सुपवित्रं तत्तज्ञेयं यदि लिंग स्पर्शाद बाह्यतः। यदि लिंग से स्पर्श नहीं है, बाहर है, तो उस पैसे को भी आप ग्रहण कर सकते हैं। वैसे हमारे ऋषियों ने ये कहा है कि जो शिवलिंग किसी आचार्य द्वारा प्रतिष्ठित है, यदि किसी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हो रखी है, मंदिर बना रखा है और मंदिर में सुंदर शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, तो उसका प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। जो
शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा से है, पर जो शिवलिंग चलित शिवलिंग है, जैसे हम लोग मिट्टी का शिवलिंग बना देते हैं, भात का शिवलिंग बना देते हैं या आटे का शिवलिंग बना देते हैं, उसके ऊपर का प्रसाद नहीं खाना चाहिए जो चलित है, पर जो अचल है उसके ऊपर का खा सकते। जय श्री राम। और क्या सुनना चाहते हो ऋषियों? गुरुदेव ये बताइए कि नैवेद्य ये बिल्वपत्र की महिमा क्या है? अब आप बिल्वपत्र का निवेदन बोले, बिल्वपत्र को तो साक्षात शिव ही समझना चाहिए, वो तो साक्षात महादेव है। महादेव स्वरूपोऽयं बिल्वो देवैरपि स्तुता यथा कांचिदे तस्या महिमा ज्ञायते कथम। बिल्वपत्र की हम महिमा क्या बताएं? अरे बिल्व के वृक्ष में तो साक्षात महादेव का वास होता है। बोलो जय श्री राम। अरे बिल्व के वृक्ष में तो सारे तीर्थों का वास होता है, यहां तक कहा गया है। बिल्व के पेड़ में तीर्थ निवास करते, पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रथितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसन्ति। जितने भी दुनिया में तीर्थ बताए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, कहते हैं बिल्व के जो बिल्वपत्र है उसके मूल में ही वो सारे तीर्थवास करते हैं। इसलिए कोई बिल्व के पेड़ के नीचे यदि शिव जी की पूजा करे तो वो निर्धन से धनवान हो जाता है। अगर किसी को धन की प्राप्ति है तो बिल्व के पेड़ के नीचे शिवलिंग की पूजा करें, आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए किसी की आंखें कमजोर है तो बिल्व वृक्ष के नीचे आप दीपक जलाओ, आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। बोलो जय श्री राम। बिल्व के पेड़ के नीचे जो शिव की आराधना करता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं। बिल्व शाखां समादाय हस्तेन नव पल्लवम गृहीत्वा पूजये बिल्वम सच पापे प्रमुच्यते। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जो बिल्वपत्र भी शिव जी को चढ़ाता है और जो बिल्व के नीचे शिव जी की पूजा करता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए बिल्वपत्र की अनंत महिमा है। जो शिव जी के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाता है उसके तीनों प्रकार के ताप शांत हो जाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। हमारे जीवन के जो दैहिक दैविक पाप होते हैं जिनको हम कहते हैं आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। देखो आध्यात्मिक जो ताप होता है ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। जैसे शरीर में फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, मलेरिया हो गया, बुखार हो गया, तो ये किस में हो रहा है? शरीर में हो रहा है। ये शारीरिक ताप। कुछ लोग कहते हैं बोले भैया शरीर से तो मैं स्वस्थ हूं पर क्या करें, मुझे क्रोध बहुत आता है। ये कौन सा ताप है? मानसिक ताप। तो यदि महादेव के चरणों में आप बिल्वपत्र चढ़ाओगे तो शारीरिक और ये मानसिक जो ये ताप है जिसको आध्यात्मिक ताप कहते हैं, उस ताप से हमें छुटकारा मिलेगा। बोलो जय श्री राम। आदि दैविक जो अपने द्वारा नहीं देवताओं के द्वारा किया जाता है। कैसे? हमने खेतों पर खूब अच्छी फसल बोई, पुराना जमाना मान लोग अब भी लगाते हैं। तुम्हारे गांव में धान बोते हैं, यहाँ लगाते हैं धान। तो धान लगाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो डवखरन साफ करा, फिर कखन पानी लिया, फिर हौल लावा, क्या क्या है ना। और जब फिर रुपाई करो और फिर उस धान की निलाई गुड़ाई करो तब जाकर के धान प्रकट होता है। कितनी मेहनत। अब आपने तो मेहनत कर दी और फसल भी बहुत अच्छी हुई। ये बोलो जय श्री राम। फसल बहुत अच्छी हुई
पर जैसे काटने का समय आया तब तक ढांढप पड़े बेटे, तो सारी फसल चौपट। अब आपने तो खूब मेहनत की थी, दैव प्रदत्त है, देवताओं के द्वारा ऐसा हुआ कि फसल चौपट हो गई, तो इसको कहते हैं दैव। अपने द्वारा नहीं, हमने तो खूब किया, लेकिन दैव। आध्यात्मिक आदि देव आदि भौतिक, भौतिकता मतलब जो भय से ताप उत्पन्न होता है उसको कहते हैं भौतिक ताप, जो भय से उत्पन्न हो रहा है। अब भय से क्या उत्पन्न हो रहा? जना आप घर गया और तुम्हारे घर में गरों घुसी की, सोचो जरा, थोड़ा सा सोचो, और तुम देखी अपना घर में आनंद करो, मोटे सुख करो, अब तुम्हें डर लगने लगी, ओहो कनो जोल भीतर में तक तो गरों घुसी हमारे घर में, तो आपको भय हो रहा है किससे? सर्प से। तो इसी को कहते हैं भौतिक ताप। भौतिक ताप कहते हैं ना, कथावाचक 3 प्रकार के ताप होते हैं, उसमें से आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, तो इसी को ही भौतिक ताप कहते हैं। या हमारे क्षेत्र में बाघ लगी महाराज आजकल, बैठने में बहुत डर लगनी हमनी, क्यों? बाघ लग रखा है, तो ये क्या है? भय लग रखा है, इसका भय बाघ का, तो इसी को ही भौतिक ताप कहते हैं। तो जो लोग महादेव के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाते हैं उनके ये तीनों ताप शांत हो जाते हैं। बोलो जय श्री राम। इसलिए महादेव के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। और देवी भागवत मैंने यहां तक भी पढ़ा है महाराज कि आप के ऊपर यदि कर्जा हो रखा है तो कोमलेर बिल्वपत्र के आप एक कोमल बिल्वपत्र ले और उसमें लिखें, 3 पत्ते होते हैं ना बिल पेड़ के, एक में लिखे ऐंग, दूसरे पे लिखे ह्रीम और क्लीम, ऐंग ह्रीम क्लीम, ये 3 शब्द लिखें। किससे लिखें? रौली से। और माँ भगवती के चरणों में चढ़ा दें या महादेव के चरणों में चढ़ा दें, हमारे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। बिल्वपत्र का इतना प्रभाव है, आपने भी पढ़ा होगा, कोई साधारण नहीं है, ये बिलपेड़ में ही साक्षात शिव निवास करते। इसलिए हे ऋषियों, अब तुम क्या सुनना चाहते हो इससे आगे और बताओ। तो ऋषियों ने कहा, हे गुरुदेव, अब हम भस्म की महिमा सुनना चाहते हैं, रुद्राक्ष की महिमा सुनना चाहते हैं। सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते, तदेव व्यासतो ब्रूहि भस्म महात्म्यमुत्तमम्, भस्म महात्म्यमुत्तमम्, तथा रुद्राक्ष महात्म्यम् नाम महात्म्यमुत्तमम्, त्रेतयं ब्रूहि सुप्रीत्या ममानन्दाय मानसम्, ममानन्दाय मानसम्। हमारे जो ये मानसिक ताप दूर हो जाए, इसलिए आप भस्म की महिमा, रुद्राक्ष की महिमा और शिव नाम की महिमा बताइए। बोले ऋषियों, सबसे पहले हम तुम्हें शिव नाम की महिमा बताते हैं। बोलो जय श्री राम। शिव नाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च, पापानि च पुस्तेवा हरेरांगरकं यथा। यदि जिसके मुख से शिवजी का नाम निकल गया और उस मुख का यदि तुमने दर्शन भी कर दिया तो तुम्हारे पाप नष्ट हो गए। क्या लिख रहा है कि जिसके मुख से शिवजी का नाम निकल रहा है, ये तो कथा निकल रही है, केवल नाम, और उसके मुख का तुमने दर्शन कर लिया तो भी पाप नष्ट हो गए। और यदि नाम लोगे तब तो कहना ही क्या है। बोले शंकर भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मुखं व्याहरति यथा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्व पाप विनाशनम। क्या खतरनाक श्लोक है।
शिवाय नमस्तुभ्यम, जो शिव जी को प्रणाम करते हैं और जिनके मुख से शिव जी का नाम निकलता है, वाह, उनके यहाँ तो सारे तीर्थ चल करके आते। बोलो जय श्री राम। उसके मुख से तो, उसके मुख में तो सारे तीर्थ निवास करते हैं और उसके अंदर के पाप हमेशा हमेशा के लिए दूर भाग जाते हैं। बोलो जय श्री राम। इसलिए मनुष्य को महादेव का नाम रटना चाहिए। त्रिवेणी नाम आपने सुना होगा। त्रिवेणी में जो स्नान करने का पुण्य है वो तो शिव नाम का उच्चारण करने मात्र से मिल जाता है। यदि तुम्हारे मुख से यदि शिव जी का नाम उच्चारण हो रहा है तो तुम्हें त्रिवेणी संगम का स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो रहा है। और नाम तुम कैसे भी जपो वो तुम्हारा कल्याण करता ही है। अगर तुम्हें शिवजी के नाम की महिमा पता भी नहीं है, फिर भी तुम्हारे मुख से गलती से यदि महादेव शिव का नाम निकल गया तो कल्याण करेगा ही करेगा। अरे महाराज, तुमने पता हो चाहे ना हो, बिजली का तार तुमने यदि गलती से पकड़ लिया तो क्या होगा बताओ? जबरदस्त करंट लगेगा, नहीं लगेगा? तुमने पता चो चाहे नहीं, गलती से तुमने यदि तार पकड़ी ना बिजली को तो करंट तो लगेगा ही। अरे तुम्हें पता हो चाहे ना हो, गलती से तुमने यदि जहर पी लिया तो क्या होगा? मरना तो पड़ेगा ही। ऐसी ही यदि गलती से भी तुम्हारे मुख से यदि शिव नाम निकल गया तो तुम्हें पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा। शैवम नाम यथा गंगा, शैवम नाम यथा गंगा, विभूतिर यमुना मता, रुद्राक्षं विविधा प्रोक्ता, सर्व पाप विनाशिनी, सर्व पाप विनाशिनी। सारे पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। जैसे तुम गंगा में स्नान करते हो तो हमारे जैसे तुमने गंगा में स्नान किया सारे पाप धुल गए, ऐसी यदि तुम्हारे मुख से शिव जी का नाम निकल गया हमारे सारे पाप धुल गए। बोलो जय। इसलिए अब इससे ज्यादा मैं क्या शिव नाम की महिमा बताऊं। शिवेति नाम दावग्नेर महापातक पर्वता, भस्मी भवत्यन्नायासात् सत्यम सत्यम न संशया। जैसे दावाग्नि लगने पर, आग लगने पर सारे वन का भस्म हो जाता है, ऐसी जब शिवजी का नाम आपके मुख से निकलता है तो सारे पाप भस्म हो जाते हैं। इसलिए शिवजी का नाम अपने मुख से उच्चारण करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती का प्यारा बाबा शिवजी बाबा, शिवजी बाबा, पार्वती का प्यारा बाबा शिवजी बाबा, शिवजी बाबा, पार्वती का प्यारा बाबा शिवजी बाबा, शिवजी बाबा, शिवजी बाबा, शिवजी बाबा, शिवजी बाबा, ये शिवजी बाबा, शिवजी बाबा, शिवजी बाबा, शिवजी बाबा, भगतों का शिवजी बाबा, शिवजी बाबा, भगतों का प्यारा बाबा शिवजी बाबा, शिवजी बाबा, भगतों का प्यारा बाबा शिवजी बाबा, शिवजी बाबा, भगतों का प्यारा बाबा शिवजी बाबा, शिवजी। जय हो भोलेनाथ। हाथ उठाओ जरा, हरि बोल। गणेश का प्यारा बाबा, गणेश का हो, गणेश का प्यारा बाबा, गणेश का प्यारा बाबा, गणेश का प्यारा बाबा, गणेश का
हो गणेश का प्यारा बाबा, गणेश का प्यारा बाबा, गणेश का बाबा शिवजी बाबा, गणेश का प्यारा बाबा, बाबा शिवजी बाबा, गणेश का प्यारा बाबा शिवजी बाबा, शिवजी बाबा, गणेश का प्यारा बाबा, शिवजी बाबा, शिवजी बाबा। जय हो। जय हो महादेव। पार्वती का प्यारा बाबा, पार्वती का जय हो पार्वती का प्यारा बाबा, पार्वती का प्यारा बाबा, डमरू वाला प्यारा बाबा, डमरू वाला, ये डमरू वाला प्यारा बाबा, डमरू वाला प्यारा बाबा, डमरूते बजो बाबा शिवजी बाबा, डमरूते बजोड़ा वाला शिवजी बाबा, शिवजी बाबा, डमरूते बजोने वाला शिवजी बाबा, शिवजी बाबा, डमरूते बजोड़ा वाला शिवजी बाबा, शिवजी बाबा, डमरूते बजोने वाला शिवजी बाबा, शिवजी बाबा, डमरूते बजोड़ा वाला शिवजी बाबा, शिवजी बाबा, डमरूते बजोने वाला शिवजी बाबा, सुन हाथ उठाओ। डमरूते बजोड़ा वाला शिवजी बाबा, शिवजी बाबा, बाबा शिवजी बाबा, बाबा शिवजी बाबा, बाबा शिवजी बाबा, महादेव बाबा शिवजी महा बोल भक्त वत्सल भगवान की। दूध जी महाराज कह रहे हैं ऋषियों और क्या सुनना चाहते हो, समय तो बहुत कम है। गुरुदेव हम ये सुनना चाहते हैं कि शिवजी बाबा की भस्म की महिमा क्या है। बोले बाबा जो भस्म करते हैं ना, जो भस्म लगाते हैं, वो भस्म भी साक्षात शिव है। एकं ज्ञेयं महाभस्मा, द्वितीयं स्वल्पसंज्ञकं, महाभस्मा इति प्रोक्तम्, भस्म नानाविधं परम, भस्म नानाविधं परम। शिवजी की जो भस्म है वो तो परम है, दिव्य है। उसकी महिमा क्या बताएं। एक है ज्ञेयम भस्म और एक है स्वल्प भस्म। बोलो जय श्री राम। इसलिए शिवजी के भक्तों को चाहिए कि अपने माथे पर भस्म धारण करे, त्रिपुंड धारण करे। त्रि मतलब तीन और पुंड मतलब उंगली। तीन उंगलियों से आप शिवजी की तरह, जैसे हमारे बाबा ने त्रिपुंड बना रखा है ना, ऐसे ही आप त्रिपुंड बना। और लिखा है ब्राह्मणों के लिए निवेदन है कि आप मंत्रों के द्वारा ही त्रिपुंड धारण करें, ऐसा लिखा हुआ। धारणम मंत्रतः प्रोक्तम, धारणम मंत्रतः प्रोक्तम, द्विजानां मुनिपुंगवे, केवलम धारणम ज्ञेया, मन्येषां मंत्र वर्जिता, मन्येषां मंत्र वर्जिता। दुजाना ब्राह्मण देवताओं को चाहिए कि वेदों में जो मंत्र लिखे हैं उन मंत्रों से आप अपने माथे पर शिवजी के नाम का भस्म धारण करें। त्रायुखम जमदग्ने ही कश्यपस्य त्रायुखम। इन वेद मंत्रों के द्वारा भस्म के कई मंत्र हैं, इन मंत्रों द्वारा धारण करें। और जिनको मंत्र नहीं आते हैं वो बिना मंत्र का भी धारण कर सकते हैं, कोई कष्ट नहीं है।
पर शिव जी का आप त्रिपुंड धारण करना चाहिए। यदि आप बिना त्रिपुंड का भी पूजन करते हो तो पूजन का फल कम मिलेगा, और यदि आप त्रिपुंड लगा करके यदि पूजा करते हो महादेव की तो वाह आपको भयंकर फल मिलेगा। बोलो जय। प्रश्न उठता है कि कौन सी भस्म हम धारण करें, कहां से लाएं भस्म। आजकल तो नकली भस्म भी आ गई है बाजारों में। कौन सी भस्म हमको धारण करनी तो लिखा है महाराज, बोलो जय श्री राम। अग्निहोत्रोत्थितम अग्निहोत्रोत्थितम भस्म संग्राह्यं वा मनीषिभिः अन्य यज्ञोत्थितं वापि त्रिपुंडस्य च धारणे। अग्निहोत्रम जो ब्राह्मण देवता जब हवन करते हैं, उस हवन से जब राख निकलती है, उसी राख का ही त्रिपुंड धारण करना चाहिए। वो बहुत शुद्ध राख होती है। और यदि उसका नहीं कर सकते तो गाय का जो गोबर होता है, उस गोबर को जला करके जो भस्म आती है, उस भस्म से आप अपना त्रिपुंड बना सकते हैं। अगर इनसे भी नहीं करना चाहे फिर भी आपको जो मिल जाए, जैसी भस्म मिल जाए, ऐसी भस्म का महादेव का के नाम का तिलक धारण करना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कौन कौन धारण कर सकता है भस्म? किसको लगानी चाहिए, किसको नहीं लगानी? बोले सबको लगानी चाहिए। किसको? ब्राह्मणे क्षत्रिय वैश्य शूद्रेरपि च संकरे अपभ्रंशेर्धृतं भस्म त्रिपुंडो धूलनात्मना। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सब लोग भस्म धारण कर सकते हैं। इसी के लिए प्रतिबंध नहीं है। बोलो जय श्री राम। अपने माथे पर अवश्य शिव जी के नाम का भस्म धारण करना चाहिए। कुछ लोग डरते हैं तिलक लगाने में, तो शर्म लगने लगी। सोच रहे हैं एक मुसलमान, उसको टोपी पहनने में कोई शर्म नहीं, लेकिन हम लोग चंदन लगाने में भी शर्म करते हैं। बताओ, ये चंदन तो आपके शोभा है। बोलो जय श्री राम। ये चंदन तो आपकी मांग है। जैसे जब एक कन्या का जब विवाह होता है वो अपने पति के नाम की मांग भरती है, उसी प्रकार यमई सब प्रणुते, जब हमारा संबंध किसी भगवान से जुड़ जाता है तो वो भगवान हमारा पति हो जाता है। फिर हम उस भगवान के जो हमारा पति है, फिर हम तस्मात् देखेन मनसा भगवान शाश्वताम पति, इस दुनिया का पति जो है, हम सबका पति जो है वो भगवान है। इसलिए उन शिव जी के नाम के तो हम सबको ही त्रिपुंड धारण करना चाहिए। यदि आप शिव जी के भक्त हो तो त्रिपुंड धारण करो, और यदि कृष्ण के भक्त हो तो कृष्ण तिलक धारण करो, यदि माता रानी के भक्त हो तो बिंदी धारण करो। जैसे माँ भगवती बिंदी लगाती है, ऐसी अपने आप एक टीका आप लगा सकते हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, सब कुछ बढ़ेगा आपका यदि आपके माथे पर तिलक होगा। बोलो जय श्री राम। जो लोग त्रिकाल संध्याओं में त्रिपुंड धारण करते हैं, उनके जीवन के सर्व पाप हट जाते हैं। सर्व पाप विनिर्मुक्ता शिवे सहमोदते। अगर आपके माथे पर त्रिपुंड लग गया, सारे पाप आपके भस्म हो गए और शिव जी के धाम को आप चले गए। इससे ज्यादा महिमा और त्रिपुंड की हम क्या बता सकते हैं। बोलो जय। श्लोक तो बहुत लिखे हैं पर हमारे पास इतना संबंध नहीं है, समय नहीं है। बोलो जय श्री राम। और जो व्यक्ति अभागा होता है, दुष्ट होता है, शिव जी के त्रिपुंड की निंदा करता है, ऐसा व्यक्ति जो है नरकों में गिरता है कई वर्षों तक। जब तक आपको सूर्य और चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, तब तक वो व्यक्ति नरकों में पड़ा रहता है जो शिव जी के त्रिपुंड की निंदा करता है। त्रिपुंडम ये विनंदन्ति निंदन्ति शिवमेवते
धारयन्ति च ये भक्तिया धारयन्ति तमेवते। इसलिए शिव जी के त्रिपुंड की निंदा नहीं करनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। इसलिए ऋषियों, ये शिव नाम की महिमा है और ये शिव जी के भस्म की महिमा। आइए अब रुद्राक्ष की ओर बढ़ते। सूत जी महाराज कहते हैं, आइए ऋषियों सुनते। शिव प्रियतमो ज्ञेयो रुद्राक्षा पर पावन दर्शन प्रश्नोचना जाप्या सर्व पाप हरण स्मृतः। जो अपने गले में रुद्राक्ष धारण करता है और धारण ही नहीं, जो रुद्राक्ष का दर्शन भी करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले महाराज, प्रश्न है कि ये रुद्राक्ष आया कहां से? सुनो ऋषि। दिव्य वर्ष सहस्राणि महेशानि पुरा पुरा। एक बार हमारे भोलेनाथ दिव्य वर्ष हजारों वर्ष की समाधि में चले गए और जब हजारों वर्षों के बाद जब भोलेनाथ की आंखें खुली उस समाधि से, तो भोले बाबा के आंखों से पानी गिरा और उसी पानी से रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हो गया। बोलो जय। तो रुद्र मतलब शिव और अक्ष मतलब आंख। शिव जी के आंखों से